बीते कुछ दिनों से आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो देख रहे थे कि किस तरीके से एक शख्स बगल में खड़ा होता है और उसके बगल में कुछ चीज़ें लिखी होती है और लगातार हज़ारों की तादाद में उस पर लाइक होते हैं। जी हाँ, आज वही शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम आलोक है और आज 30 तारीख को ये गोड्डा पहुँचे हैं। उससे पहले परिचय स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या कुछ रहा और पूरा जीवनी जो है कि आज इनका हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका हमारे इस चैनल जिला जोहार में। धन्यवाद धन्यवाद। हम स्वागत आपका करेंगे और उसके साथ सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आपके स्कूलिंग को लेकर के हम शुरुआत करेंगे और हमारे दर्शकों को चाहेंगे कि स्कूलिंग से बताएं, क्योंकि आप गोड्डा से हैं और अभी तक लोग जो हैं कि आपके बारे में बहुत उत्साहित थे जानने के लिए। जब से ही कि फेसबुक पर पोस्ट हुआ, सब लोग जानना चाह रहे थे और बहुत सारे हम लोगों ने भी आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने इंतजार किया कि आज का वो दिन रहेगा जो कि हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके स्कूलिंग से। भैया क्या कुछ बताइएगा दर्शकों को। मेरा जन्म स्थान गोड्डा ही है, तो इसीलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। और बालक मध्य विद्यालय, जिसे सामान्यतः बोर्ड स्कूल कहते हैं हमारे यहाँ पर, आप जानते ही हैं। तो इस यहाँ पे ही मेरी 5वीं 6ठी कक्षा तक मेरी शिक्षा हुई है। और फिर उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसे पास करके वहाँ से 12वीं तक की परीक्षा मैंने 12वीं की परीक्षा मैंने वहाँ से उत्तीर्ण की है। ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा है। उसके बाद आगे का जो कि कैसे कैसे पूरा कारवा बनता चला गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? 12वीं के बाद फिर क्या हुआ? जी, 12वीं के बाद मैं पिताजी के सपोर्ट से मैं दिल्ली गया और IIT JEE की तैयारी करने लगा। और वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि जेई के थ्रू ही IIT JEE के थ्रू ही TS चाणक्य एक इंस्टीट्यूट है जो मर्चेंट नेवी का है और एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो मैंने TS चाणक्य में IIT JEE के रैंक पर एडमिशन लिया और फिर वहाँ से मैंने बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं जर्मनी की एक कंपनी है बर्नार्ड शुल्टे, उसमें मैंने अपनी सेवा लगभग 7 साल के आसपास दी। उस बीच में फिर ये ख्याल कैसे आया, या फिर ये बचपन से ही था कि इस तरीके के चीज़ों में मुझे जाना है, या फिर इन चीज़ों की हमकी पढ़ाई करनी है, या इसमें ही आपकी रुचि थी? इसको लेकर के कैसे आपके दिमाग में फिर थॉट आया? जी, चूँकि नवोदय विद्यालय का जो जिम्मा होता है मुख्यतः वो जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं, जैसे गोड्डा में DC होते हैं। तो हमेशा जब भी DC जाते थे तो एक इम्प्रिंट जो छोटे बालकों के मन में होता है वो छोड़ के तो जाते ही थे। तो उस समय से एक थोड़ी कौतूहलता तो हमेशा रहती थी कि ये जॉब कैसे मिलता है। और फिर जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं जहाज़ पर काम करने लगा, तो जब महादेव की कृपा से मुझे वेतन जो सैलरी होती है वो अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमी सी रह गई है, कुछ कारवां छूटा सा है, टूटा सा है। तो मुझे कहीं वापस जो जाना है, कैसे जाना है, तो वो सिविल सर्विस था। उसके बाद वहाँ से आप लौटे, उसके बाद भी और भी कहीं सेवाएं दे चुके हैं जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है। जी जी जी, उसके बाद मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 बार परीक्षा पास की। 64वीं में मुझे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्य करने का मौका मिला और फिर 66 BPSC में मुझे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के रूप में कार्य करने का मौका मिला। हालांकि मैंने दोनों बार अपनी सेवा नहीं दी, एक्सटेंशन ले लिया था और तैयारी मैंने जारी रखी थी UPSC के लिए। इसकी तैयारी कितने सालों से कर रहे हैं? इसकी तैयारी यदि आप ऐसे मोटी मोटी बात करें तो पहली बार मैंने NCERT पलटाई थी UPSC के लिए, वह साल 2016-17 था। तो लगभग 6 साल हो गया जब ये तैयारी कंप्लीट हुई है, मतलब 0 से लगभग आप समझ सकते हैं ऐसे कि मतलब अंतिम चरण तक जाने में। और ये वाला जो इस बार का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें से हमारे राज्य के कितने लड़के या लड़कियाँ उसमें शामिल थे? शामिल तो बहुत तो रहे होंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे समाचार के माध्यम से पता लगा है कि लगभग 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया झारखंड से। कैसा फील हुआ उस समय जब कि रिजल्ट आया और उसके बाद तमाम गोड्डा के हर एक युवा के फेसबुक पोस्ट पर आपका चेहरा दिख रहा था? उस समय कैसा लग रहा था? शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं अनुज जी। ऐसे भावनाओं का जो संगम होता है वो शायद ही कभी होता है। जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी है, तो शायद जीवन में यदि कभी कुछ त्रिवेणी होता हो तो यह मेरे लिए वह त्रिवेणी जैसा ही था। जिला वासियों से क्या कुछ संदेश रहेगा जब कि उन लोगों के द्वारा इतना प्यार मिला था, आपकी तरफ से उनके लिए क्या कुछ रहेगा?
यहाँ तो मुझे मतलब ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो मैं जिला वासियों से यही एक तरह से एक मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, वचन दे सकता हूँ कि जितना मैंने नमक खाया है उसका कर्ज तो ज़रूर अदा करूँगा। और मैं तन मन धन से जो है अपने देश की सेवा में समर्पित रहूँगा। और अपने ज़िला का जैसा मान गौरव आज बढ़ा है, मैं कभी इसको झुकने नहीं दूँगा। अभी आप यहाँ पर आए हैं तो कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए और आगे जो है कि अब यहाँ से कितना समय आपको लगने वाला है जो है कि स्टार लगने तक? जी, अभी जैसे सर्विस अलॉट नहीं हुई है। अब मुख्यतया लोग इसको आईएएस समझते हैं, लेकिन जो है ये एग्ज़ाम बहुत सारे सर्विसेज का मिला के होता है। तो लगभग जो संभावनाएं हैं मुझे इंडियन पुलिस सर्विस की मिलने की है, आईपीएस की। तो आईपीएस बनने तक में मोटे मोटे लगभग जो प्रभार होता है वो 2 साल के आसपास तो लगेगा, क्योंकि 1 साल मुख्य ट्रेनिंग होती है और 1 साल अटैचमेंट ट्रेनिंग होती है। अभिभावकों की अगर बातचीत करें तो उनको लेकर के क्या कुछ बताइएगा? पिताजी को लेकर के, माँ जी को लेकर के, छोटे भाई को लेकर के, कितने सदस्य हैं और आपके परिवार में, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा? जी, मतलब शब्दों से परे है उन भावनाओं को सहेजना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का होना जीवन में बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावक तो सबको मिलते ही हैं, और हम लोगों ने भगवान देखा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता ही भगवान है। जैसा कि कहा जाता है कि पिताजी को गले लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्या इस तरह का जो रिजल्ट आया उस समय, उसके बाद जब मुलाकात हुई तो क्या आप लोग गले मिले या कैसे संवाद हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि एक बहुत गौरवान्वित पल होता है एक पिता के लिए जब उनका लड़का इस तरीके की रिजल्ट ला कर सामने खड़ा होता है। जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही सत्य है। जब मैं आया तो मुझे जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात है, हम लोग पिताजी के चरणों में हमारी जगह होती है। तो हमने तो मतलब अपना अपना जगह चरण में ही तलाशा है। क्योंकि ये बात है, आप लोग हम लोगों ने सुना है कि माँ को गले लगाना आसान होता है, पिताजी को गले लगाना जो है कि काफ़ी कठिन होता है। तो उसको लेकर के क्या कुछ रहा? कैसा रहा पिताजी से आप लोगों का जो है कि जब भी बातचीत होती होगी तो किस तरीके का रिएक्शन रहता था? मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड, बिहार के सभी जो मेरी उम्र के लोग हैं या स्टूडेंट हैं, वो सभी जानते हैं कि अपने पिताजी से बात कैसे करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही भी है। माँ से कैसा रहा? माँ का रिएक्शन क्या रहा जब उनको पता चला? माँ तो माँ ही होती है, खुशियों का समंदर होती है। तो वो तो मतलब फूल ही न समा रही थी। आगे की क्या है और आगे भविष्य को लेकर के आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? शादी की बातचीत भी अभी हो रही थी, उसको लेकर के क्या कुछ बताइए? जी, शादी भी एक जो है यथार्थ है हमारे जीवन का। तो शादी अभी सबसे पहला टारगेट शादी ही है। हम लोग शादी अभी इस महीने ही आखिरी में शादी करने वाले हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ रोल रहा होगा उनका कि इस तरह के जो है कि एक दौर चला और उस दौर में कोई सोचा भी नहीं था कि जिस समय ये फिक्स हुआ होगा, शादी जब आपकी फिक्स हुई होगी तो उस समय ये कोई सोचा भी नहीं होगा, अभी का ये समय आ रहा था। इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि अगर वो लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो क्या ठीक सोच रहे हैं कि नहीं? मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके परिजनों का, उनके माता पिता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और शायद उनका भी भाग्य रहा जिस कारण से हमारे भाग्य में कुछ चांद सितारे लगे। तो मैं तो उनको भी पूरा अपना जो क्रेडिट होता है मैं उनको भी देना चाहूँगा। भैया, कहा जाता है कि जब दिल टूटता है तो भी जो है किस तरह का रिजल्ट निकलता है। क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में कभी आया, फेस किया आपने, या फिर कभी कहीं से ऐसा कुछ लगा कि नहीं मुझे ये करना है और करके दिखाना है? क्योंकि बिहार में ऐसा ट्रेंड चला हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है ये। लेकिन मेरे जीवन में सबका सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा, और ख़ास करके अपने पेरेंट्स का और दोस्तों का भी, और यहाँ पर जो मैडम है उनका भी सहयोग बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो दिल टूटने की नौबत तो नहीं आई है, भगवान न करे कभी आए। अंत में क्या कुछ संदेश रहेगा नए छात्रों से और जो लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, भविष्य अपना देख रहे हैं, उसको लेकर? मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो है बहुत नाजुक और बहुत बड़ा, बहुत कठिन भंवर ज़रूर है। लेकिन यदि आप यूपीएससी के भंवर में कूदना चाहते हैं
तो आप अवश्य कूदें, लेकिन अपने मन के अंदर बस झांकें कि क्या आप यूपीएससी करना चाहते हैं, और यदि करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता और किसी के मतलब आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि अभिभावक तो अभिभावक होते हैं, तो उनसे ज़रूर सलाह मशवरा कर लें और एक माइंड में एक गोल लें और बिना कोई क्लटर के उस पर परस्यू करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपसे बातचीत करने के लिए। बाकी जब फिर आएंगे कभी तो हो सकता है कि अगली मुलाकात में कुछ अलग अंदाज में इनको दिखाने का मौका मिले। बाकी ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।